हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे नवमी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह जल्दी से स्नान कर लीजिएगा। पेड़ के पास में जाकर वहाँ साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। वहाँ पे सबसे पहले जल अर्पित करिए, कच्चा दूध अर्पित करिए। फिर उसके बाद में आप आंवले का भी भोग लगता है और जोत भी जलाई जाती है। आंवले का दीपदान भी किया जाता है। और कच्चा मौली धागा जो होता नहीं है तो आप कलावा से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आज हम सुनाएंगे कथा, आंवले की कथा। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से भोजन करना चाहिए। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और खुद भी भोजन करना चाहिए। इस दिन इस कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कावेरी नदी के पास देवशर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देवशर्मा ने उसे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान को और श्री हरि के लिए व्रत करो, तुलसी फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी पर दीपदान करो, भगवान के लिए दीपदान नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता को यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया। उससे पिताजी को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुष्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्वृता, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र की विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने लगे कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे तो उस समय उस कथा के सुनने मात्र में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए जो भगवान जी की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उनकी बुद्धि ठीक हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को नमस्कार करके, वहां आप लोग यह क्या कर रहे हो? मेरी जाने के कर्म किया जाता है। वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। महीनों व्यात को प्रेरणा से विश्वामित्र बताया जाता है। उसमें से इस धर्म को सुनकर ये शिवा शर्मा के बेटे ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हुआ और वो चूहों का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र को प्रणाम करके